सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 28 अप्रैल का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें 2027 का फीफा महिला विश्व कप का होस्ट कौन होगा ये बता दिया गया है। इंडिया स्टील 2025 का उद्घाटन किया है पीएम मोदी जी ने। वर्ल्ड बैंक ने गरीबी समानता रिपोर्ट जारी की है। कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रारंभ होने वाली है 5 साल बाद। ठीक है, कोविड-19 में बंद हुई थी, अब वापस से रीस्टार्ट हो रही है। लेवल 5 का कार्बन मान्यता प्राप्त एयरपोर्ट बनाया गया है बेंगलोर का, जो कैंपगोड़ा एयरपोर्ट है। और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस आयोजित किया गया है। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो वर्ल्ड बैंक ने भी क्या बताया है कि जो पॉवर्टी इन इंडिया है भारत में बेहतर हो रही है। तो भारत ने 17.1 मतलब 171 मिलियन लोगों को घोर गरीबी से बाहर निकाला है, ये ऐसा वर्ल्ड बैंक ने कहा है। तो ये सब हम देखने वाले हैं। आइए, सो क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी करने वाला पहला दक्षिण अमेरिकन देश कौन है। देखो पहली बार ये दक्षिण अमेरिका में हो रहा है। क्या होने जा रहा है, तो फीफा वर्ल्ड कप होता किसका है, तो फीफा महिला वर्ल्ड कप होने जा रहा है। ठीक है, तो महिलाओं का वर्ल्ड कप होने जा रहा है। कौन सा, 2027 वाला, ये इसका होस्ट घोषित किया गया अभी। ठीक है, तो फीफा वर्ल्ड कप का संबंध किससे है, ये पहली बात तो आपको ये पता होगा, फुटबॉल से संबंध इसका है ना, फुटबॉल से रिलेटेड है। तो इसका अच्छा, ये पहला वुमेन वाला जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, तो कब हुआ था, 1991। तो 1991 में हुआ था। कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको पता है। अभी लेटेस्ट कौन सा हुआ था, 2023 वाला। तो 2023 वाला कौन से नंबर का था, 9th नंबर का था। ये कहाँ हुआ था, तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया गया था। इसमें जीतने वाली टीम कौन थी, तो विजेता इसमें कौन था, तो विजेता इसमें था स्पेन। इसने किसको हराया था, तो स्पेन ने उपविजेता इंग्लैंड को हराया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इतनी बातें आपको ये पुराने वर्ल्ड कप के फीफा महिला वर्ल्ड कप जो 9वें नंबर का था उसके बारे में याद रखना है। तो अभी 10वें नंबर का 10th संस्करण 2027 में होने वाला। ठीक है, 4 साल बाद होगा, 2027 में 10वां संस्करण होने वाला है इसका। तो इसका होस्ट किसे घोषित किया गया, ब्राज़ील को। ठीक है, तो ब्राज़ील को इसका होस्ट घोषित किया गया, पहली बार दक्षिण अमेरिका में होने वाला है। चलो, तो ये तो आपको पता है ना, साउथ अमेरिका में पहली बार। ठीक है, तो साउथ अमेरिका में फर्स्ट टाइम होने जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इस वजह से ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। चलो, तो अब दो चीज़ें आप बताओ, एक तो फीफा के बारे में बताओ। ठीक है, तो फीफा इसकी स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, तो ये सब बताओ। और ब्राज़ील के बारे में बताओ। तो फीफा की स्थापना कब हुई, तो फीफा की स्थापना हुई थी 1904। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख। और ज्यूरिख कहाँ है, ज्यूरिख है आपका स्विट्जरलैंड में। तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके हेड कौन है, इसके इन्फेंटिनो। ठीक है, तो इन्फेंटिनो इसके हेड हैं। ठीक है, तो इन्फेंटिनो साहब इसके हेड हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, फीफा के बारे में आपको ये पता चल गया। अच्छा, ब्राज़ील के बारे में आप क्या जान सकते हैं, तो ब्राज़ील की कैपिटल क्या, कैपिटल इसकी तो ब्राज़ीलिया हो गई। तो ब्राज़ीलिया इसकी कैपिटल है। अच्छा, करेंसी किसी को पता है, देखो ब्राज़ील का पहला स्थान है किन चीज़ों में, एक तो कॉफ़ी उत्पादन में, कॉफ़ी एंड गन्ना उत्पादन में। ठीक है, तो कॉफ़ी एंड गन्ना उत्पादन में। और अभी मैंने हाल ही में कराया, तंबाकू के निर्यात में इसका पहला स्थान है। अच्छा, यहाँ पे कॉफ़ी के जो बागान होते हैं, तो कॉफ़ी के बागान को क्या कहते हैं, फजेंडा नाम से जानते हैं। और यहीं पर एक कॉफ़ी के लिए एक बंदरगाह है, उसको क्या कहते हैं, बंदरगाह का क्या नाम है, सेंटोस बंदरगाह है। ठीक है, तो सेंटोस बंदरगाह उसका कॉफ़ी का बंदरगाह है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, इसकी करेंसी क्या है। तो ब्राज़ील की करेंसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लिख लो यहाँ पे, जिसकी करेंसी है रियाल। ठीक है, तो ब्राज़ील की करेंसी है रियाल और कैपिटल है ब्राज़ीलिया। ठीक है, तो ये सब बातें ब्राज़ील के बारे में ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ब्राज़ील इज़ द राइट आंसर। ओके, चलो। हाल ही में सेबी का 11वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था, तो सेबी के 11वें हेड कौन है अभी, तुहिन कांता पांडे जी। ठीक है, तुहिन कांता पांडे। ठीक है, तुहिन कांता पांडे जी इसके 11वें हेड है। हाल ही में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने नामित किया है, तो यूएसए ने इसकी घोषणा की अभी हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है, तो ये यूएई में। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया स्टील 2025, तो इंडिया स्टील 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है। देखो, तो इंडिया स्टील 2025 इसका उद्घाटन होने वाला है, हो चुका है, मतलब ये प्रोग्राम हो चुका है। तो इंडिया स्टील 2025 इसका शुभारंभ किसने किया है, पहली बात तो शुभारंभ किया है अपने मोदी साहब ने। ठीक है, तो मोदी जी ने शुभारंभ किया है।
अच्छा, इस इस्पात मंत्री पता है आपको कौन है? इस्पात मंत्री भी वहीं पर मौजूद थे। तो इस्पात मंत्री कौन है अभी हमारे देश के? ठीक है, तो इस्पात मंत्री हैं आपके HD कुमार स्वामी। तो HD कुमार स्वामी जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ इमेज लगी हुई है इनका, ये PM साहब हैं, ये HD कुमार स्वामी जी इस्पात मंत्री हैं अभी भारत के। अभी ये किस नंबर का? 6th नंबर का, 6th क्रम का आयोजन होने वाला है। कहाँ? तो ये कहाँ होगा इसका आयोजन? इसका आयोजन होने वाला है मुंबई में। तो मुंबई शहर में होगा। कब से कब तक हो गया? तो कब से कब? 24 से 26 अप्रैल तक हुआ। 24 से 26 अप्रैल को ये इसका आयोजन हुआ। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम लिखो। तो इसकी थीम क्या है? थीम है स्टील के भविष्य को आकार देना। ठीक है, तो स्टील के भविष्य को आकार देना। तुम लोग अपने भविष्य को आकार दो। ठीक है, तो स्टील के भविष्य को आकार देना। चलो, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करने से भविष्य को कोई आकार नहीं मिलने वाला, ये आपको पता है। ठीक है, अच्छा चलो एक तो और बताओ, स्टील में भारत का कौन सा स्थान है वर्ल्ड में? तो स्टील में देखो पहले नंबर पे तो चीन है। तो पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे कौन है? अपना भारत देश। ठीक है, तो भारत का दूसरा स्थान है स्टील में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर C, मुंबई इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आ जाओ। हाल ही में भारतीय नौसेना ने त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025, ये किसके साथ होता है? ये USA के साथ आयोजन होता है इसका। ठीक है, तो ये आपको पता है। हाल ही में सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में देश के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? तो मनीषा भानवाला ने। ठीक, तो मनीषा भानवाला जी ने ये स्वर्ण पदक जीता है। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का उप विजेता कौन बना? तो उप हारने वाला कौन बन गया? केरल। इसका विजेता कौन है? ये आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, तो रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता आप कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने एक दशक में कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला? देखो, तो वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है, तो उस रिपोर्ट का नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या क्या रिपोर्ट जारी की है? रिपोर्ट है तो पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ्स। ठीक है, तो पॉवर्टी एंड इक्विटी, तो मतलब गरीबी और समानता। ठीक है, तो पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ्स, ये आपकी रिपोर्ट है PEB। ठीक है, तो ये इस रिपोर्ट को जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है? तो 2011-12 से कौन सा दशक चला? 2022-23 तक। इस दशक के अंदर मतलब इन 10 सालों में भारत ने क्या कर दिया? इन 10 वर्षों में 10 ईयर चैलेंज जो होता है ना, 10 ईयर में एक 17.1 करोड़, तो अरे क्या हो गया, 17.1 करोड़ लोगों को, या आप कह सकते हो 171 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, मतलब घोर गरीबी से बाहर निकाला। ठीक है, तो गरीबी से बाहर निकाला। ठीक है, तो ये आपको डाटा ये डाटा याद रखना। तो 2011-12 में घोर गरीबी में कितने लोग आते थे? 16% थे। अभी 2022-23 में कितने आ गए? ये आप ग्राफ देख सकते हो, 2.3%, मतलब 10 सालों में काफ़ी कम हो गया है। तो 10 सालों में जनसंख्या भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो आप फिक्र मत कीजिएगा, सब बराबर ही है। ठीक है, अच्छा एक और डाटा इन्होंने पेश किया है। जो 5 राज्य हैं, UP, महाराष्ट्र, बिहार और कौन सा, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश। ठीक है, इन 5 राज्यों के लगभग 2/3 जनसंख्या, 2/3 गरीब बाहर आ गए हैं। ठीक है, 2/3 गरीब लोग बाहर आए हैं इस लिस्ट से। ठीक है, अच्छा इनमें ये बताओ पॉवर्टी लाइन क्या मानी गई? पॉवर्टी लाइन होती क्या है? तो मतलब कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन बाहर है कौन अंदर है? पॉवर्टी लाइन क्या होती है? देखो, जैसे ये कोई लाइन है, इसमें आप 0 से 100 रुपये तक आपकी इनकम है, तो इसमें कोई ऐसी एक इमेजिनरी लाइन बनाई जाती है, मतलब 0 से 2, मान लो 2, तो इस लाइन के जो नीचे लोग होंगे ना, जिनकी इनकम 2 से कम होगी, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे, मतलब घोर गरीबी में आएंगे, बाकी सब आपके अमीर हैं। तो पॉवर्टी लाइन कितनी डिसाइड की गई थी? तो पॉवर्टी लाइन डिसाइड की गई थी $2.15 पर डे। मतलब अगर कोई, मतलब $2 मान लो, अगर $2.84 समथिंग है। ठीक है, तो 90 मान लो तुम, 90 मतलब पर डे अगर कोई 180 या 200 रुपये कमा रहा है, तो समझो वो गरीब नहीं है। पर डे 200 कमाने, तो ये आपको पॉवर्टी लाइन माना गया है, बेस लाइन माना गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अच्छा कुछ और डाटा है, मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। ठीक है, तो ग्रामीण से कितने लोग बाहर आए? ग्रामीण का डाटा, तो ग्रामीण एंड शहरी, ये दोनों डाटा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है अलग से। तो ग्रामीण देखो 18.4 था पहले, अभी कितना हो गया है? तो 2.8% हो गए गरीबी है ना, मतलब 10 साल का चैलेंज है भाई। ठीक है,
शहरों में 10.7% से 1.1 हो गया है। तो ये देखो, ये आपका शहरों का है, ये गरीबी का है, गांव का है। अच्छा, एक बेरोजगारी, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण डाटा, बेरोजगारी का डाटा है ना, जो मतलब जिनमें तुम लोग आते हो। चलो, बेरोजगारी इसमें क्या डाटा, इसका डाटा क्या आया हो कि युवा जो बेरोजगार है, मतलब युवा तुम, ठीक है, तो युवा बेरोजगार, तो युवा बेरोजगार कितने हैं, तो युवा बेरोजगार भारत में कितने हैं, 13.3%, ठीक है। तो अपने देश में 13.3% युवा बेरोजगार है। लेकिन अगर स्नातक को देखा, स्नातक बेरोजगार कितने हैं, तो स्नातक बेरोजगार, ठीक है, तो स्नातक बेरोजगार जो भी स्नातक हैं वो बेरोजगार कितने हैं, 29%। समझ रहे हो, तो इतना ये बेरोजगारी अभी बहुत ज़्यादा सीरियस है। चलो, तो ऑप्शन नंबर को क्या करेक्ट आंसर है, तो बी नंबर, ऑप्शन नंबर 17.1, ठीक है, 171 मिलियन। हाल ही में 97 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है, तो ओनेरा मूवी को। सर्वश्रेष्ठ एक्टर कौन सा है, एड्रियन ब्रॉडी, तो एड्रियन ब्रॉडी, ठीक है, तो एड्रियन ब्रॉडी का नाम याद रखना। और एक्ट्रेस कौन है, मेडिसिन, ठीक है, तो मेडिसिन एक्ट्रेस है, तो इन सब का नाम याद रखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास लेने वाली वंदना कटारिया का संबंध किससे है, तो इनका संबंध है आपका हॉकी से, ठीक है, तो हॉकी से रिलेटेड है। हाल ही में पहली क्वांटम चिप ओसेलॉट प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया, तो ओसेलॉट मतलब अमेजॉन, ठीक है, तो ओसेलॉट मतलब अमेजॉन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रारंभ करने की घोषणा हुई है, इसका संबंध किससे है। देखो, कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल बाद क्यों, अभी तक बंद क्यों थी, तो ये आपको बताना है। तो कैलाश मानसरोवर, तो कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील, है ना, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा, तो इस यात्रा को प्रारंभ किया गया है। चलो बताओ, देखो ये कब बंद हुई थी लास्ट, निलंबित कब हुई थी, अच्छा ये बंद कब किया गया था, तो निलंबन कब हुआ था इस यात्रा का, तो निलंबित हुई थी आपकी कम 2020 में। तो 2020 में क्यों निलंबित हुई थी, क्योंकि आया था आपका कोविड-19, गो कोरोना गो, है ना, याद है कुछ आपको। तो कोविड-19 आया था 2020 में, तब इस यात्रा को निलंबित कर दिया गया था। फिर अभी इतनी, तो कोविड-19 तो कब का ख़त्म हो चुका है, मतलब नॉर्मल हो चुके हैं हम लोग, तो तब भी क्यों निलंबित रहा, क्योंकि फिर एक गलवान घाटी विवाद हुआ चाइना के साथ। तो गलवान घाटी विवाद, है ना, तो गलवान घाटी विवाद हुआ चाइना के साथ, उस वजह से फिर और निलंबन बढ़ गया। अभी वापस से रीस्टार्ट किया गया, तो रीस्टार्ट किया गया, रीस्टार्ट कितने साल बाद, तो 5 साल बाद, ठीक है, तो 5 साल बाद इसको रीस्टार्ट किया गया है। कब से रीस्टार्ट होने वाली है, जून जुलाई से, तो जून से अगस्त के बीच, ठीक है, जून अगस्त 2025, ठीक है, तो ये रीस्टार्ट होने वाली, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, कैलाश पर्वत है कहाँ, तो कैलाश पर्वत है आपका तिब्बत में, ठीक है, कैलाश मानसरोवर यात्रा जो कहाँ है, तिब्बत की यात्रा है, ठीक है, तिब्बत में है आपका कैलाश पर्वत। अभी मैं आपको रूट बताऊंगा इसके कहाँ से, तो कैलाश पर्वत है, ठीक है, तो कैलाश पर्वत ये आपको पता है, और यहीं पर मानसरोवर झील है। तो कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील, इनकी यात्रा करना होता है, ठीक है, तो ये बहुत ही पवित्र माना जाता है। इनको क्या कहा जाता है, वैसे देखो, कैलाश पर्वत आपका शिव पार्वती जी के लिए फेमस है ना, शिव पार्वती के लिए फेमस है, ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कि मतलब ये स्वर्ग एंड पृथ्वी को जोड़ता है। तो स्वर्ग ऐसा मानना है, ऐसा मानता है। और इसकी ऊंचाई कितनी, इसकी ऊंचाई है 6638 मीटर, 6638 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये पृथ्वी को स्वर्ग से जोड़ता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। चलो, अब देखो, कैलाश और मानसरोवर के 2 रूट हैं यार, चलो आगे जगह नहीं है, यहीं पे करते हैं, आ जाओ। तो कैलाश और मानसरोवर के 2 रूट हैं। पहला रूट कहाँ से हो गया, पहला रूट हो गया उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कहाँ से, लिपू लेख दर्रा है, तो लिपू लेख दर्रा उत्तराखंड से हो गया, ठीक है। दूसरा रूट कहाँ से हो गया, दूसरा रूट हो गया आपका सिक्किम। सिक्किम में कौन सा दर्रा है, तो नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है, यहाँ से देखो, तो ये दो रूट हो गए। और दोनों रूट से कैसे, यहाँ लिपुलेख दर्रा, ये इसमें कैलाश पर्वत, ठीक है, तो यहाँ भी कैलाश पर्वत है, यहाँ मतलब यहाँ से दोनों तरफ से मिलता है, ठीक है, तिब्बत। अब देखो इसमें क्या है, ये मतलब क्या होता है, इसमें जो ये कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है, इसमें 50-50 लोगों के 10 बैच छोड़े जाते हैं, ठीक है, तो 50-50 लोगों के 10 बैचों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। सेम ऐसे इसी में भी, ठीक है, तो ये आपके इतने लोग जा सकते हैं एक साल में, तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो मान लो ये तुम्हारा इंडिया, यहीं पे बनाते हैं, ये आपका इंडिया है, ठीक है, तो ये आपका ऐसा कुछ इंडिया है। तो एक देखो यहाँ पर उत्तराखंड से, एक तो यहाँ से ये कैलाश पर्वत यहाँ से है, ठीक है, तो एक तो यहाँ से रास्ता हो गया, एक यहाँ से रास्ता हो गया, ठीक है, तो ये 2 रास्ता हो गए, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
अच्छा चलो, हाल ही में वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कौन सी थीम घोषित की गई थी? अच्छा मैंने ऑप्शन मार्क किया है। चलो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ए और बी, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। तो कौन सी थीम है भाई योगा डे के लिए 2025 में? तो योगा डे कब होता है? 21 जून को होता है। इसमें थीम क्या है? तो योगा फॉर वन अर्थ, ठीक है। तो योगा फॉर आपको याद होगी नहीं, या तो मैंने कई बार कराया, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है। तो ये आपकी थीम हो गई योगा डे के लिए। हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ हो? तो इसका अभ्यास कहाँ हो? राजस्थान में हुआ है। हाल ही में स्पेस एक्स ने पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाले पहले मानव मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च को क्या नाम है उसका? फ्रेम 2, ठीक है। तो फ्रेम 2 इसका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा है? लेवल 5 मतलब देखो, लेवल 5 कार्बन मान्यता, ठीक है। तो कार्बन मान्यता, ये कौन सा एयरपोर्ट है जिसको ये मान्यता मिली? तो ये मान्यता प्राप्त करने वाला कौन हो गया? देखो, तो एशिया का पहला है, एशिया का पहला एयरपोर्ट होगा, ठीक है। तो एशिया का पहला एयरपोर्ट है, और वो भी कहाँ से है? वो भी आपका भारत से है। भारत से कौन सा एयरपोर्ट? कैंपगोड़ा। अच्छा, ये कैंपगोड़ा एयरपोर्ट कहाँ है? तो कैंपगोड़ा एयरपोर्ट बताओ भाई कहाँ है? तो कैंपगोड़ा एयरपोर्ट जो कि आपका बेंगलोर में है, ठीक है। तो बेंगलोर का कैंपगोड़ा एयरपोर्ट को ये मान्यता मिली है। क्यों मिली है? क्योंकि इसने क्या किया है, जो ग्रीन हाउस इमिशन है ना, तो ग्रीन हाउस गैस का, तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में इसने बहुत ज़्यादा कमी की है, ठीक है। तो उत्सर्जन में कितनी कमी की है? लगभग 95.6% की कमी की है। ये बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ही है। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस होती क्या है? जो पृथ्वी का तापमान इंक्रीज करती है, पृथ्वी का टेम्परेचर, तापमान जो होता है उसको इंक्रीज करने वाली गैसेज होती हैं ग्रीन हाउस गैस। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। इसलिए इसको मिला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहीं पे लिख लो, एक हुबली एयरपोर्ट है, ठीक है। हुबली एयरपोर्ट ये कहाँ है? किसी को पता है हुबली एयरपोर्ट कहाँ है? हुबली एयरपोर्ट है आपका कर्नाटक में, तो कर्नाटक में है आपका हुबली एयरपोर्ट। अच्छा, इसको क्यों मैं लिखा रहा हूँ आपको? तो इसको मिला है ग्रीन इनिशिएटिव के लिए, मतलब इसी कार्बन के लिए, कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए ग्रीन इनिशिएटिव, ठीक है। तो ग्रीन इनिशिएटिव, तो ग्रीन इनिशिएटिव के लिए इसको कौन सा प्लेटिनम अवार्ड मिला है, ठीक है। तो प्लेटिनम अवार्ड मिला है। वैसे इस तरह के क्वेश्चन पूछता नहीं है, बट फिर भी अब यहाँ पर क्वेश्चन हम कर रहे थे तो हमने साथ में इसको भी निपटा लिया, ठीक है। चलो, हाल ही में मानुष शाह और दिव्या चेतले ने WTA कंटेंडर 2025 का मिक्स्ड डबल्स का खिताब कहाँ जीता है? देखो, ये भी नया क्वेश्चन है, ठीक है। आपको अभी मैं इसमें नंबर डाल दूंगा तो आपको बढ़ जाएगा क्वेश्चन, बट ऐसे ही कर लो आप लोग, ठीक है। चलो, तो WTA कंटेंडर 2025, इसका ये पहले बार टेबल टेनिस का टूर्नामेंट है, ठीक है। टेबल टेनिस का टूर्नामेंट है, कहाँ होने वाला है? होस्ट कहाँ है? ट्यूनीशिया। तो ट्यूनीशिया आपको ध्यान रखना है, इसका होस्ट ध्यान रखना है। और इसको कहाँ? ये भारत जीत गया है और जापान हार गया है, ठीक है। तो भारत और जापान फाइनल में थे आमने सामने, और भारत जीतने वाला हो गया। भारत से कौन कौन जीता है? मानुष शाह और दिया चीतले, ठीक है। तो यह नाम आपको ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन यहीं पर लिखता हूँ, चलो पहले इसको कर लेते हैं। हाल ही में पायल कपाड़िया को किस देश ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया है? ये बताओ, पायल कपाड़िया का एक क्वेश्चन है। देखो, फ्रांस ने ऐसा सम्मान दिया है पायल कपाड़िया को, ठीक है। इनकी फिल्म कौन सी थी? इनकी फिल्म है ऑल बी इमेजिन इज लाइफ, ठीक है। तो ऑल, ये आपको याद होगी, मैंने ये पहले भी करा रखी है आपको, ऑल बी इमेजिन इज लाइफ, ठीक है। तो ये भी ये आपकी इनकी फिल्म का नाम याद रखना है। इसको कौन सा अवार्ड मिला था? ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड, है ना। तो ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला था इसको, तो ये आपको ध्यान रखना है इस वजह से। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और यहीं पर लिख लो। एक अभी रिकॉर्ड बना है, नेशनल रिकॉर्ड बना है, ठीक है। तो नेशनल रिकॉर्ड अलर्ट, तो नेशनल रिकॉर्ड बना है, वो भी आप यहीं पर लिख लो। नेशनल रिकॉर्ड क्या बना है? कौन सा है? कौन है? तो अनिमेश नाम का व्यक्ति है। तो अनिमेश नाम का व्यक्ति है जिसका संबंध है उड़ीसा से। इसने अभी दौड़ लगाई है, कितनी? 200 मीटर की। 200 मीटर दौड़ को, मतलब इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कितने सेकंड में? 20 सेकंड में, 20.4 सेकंड में 200 मीटर दौड़ गया भाई, समझ रहे हो? 20.4 सेकंड में, इतना तो तुम लोग मतलब बैठ के खड़े होने में टाइम लगता है इतना तुम्हें, है ना। चलो, तो ये रिकॉर्ड है, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? बौद्धिक संपदा क्या होती है? मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब आपके दिमाग की उपज, आप दिमाग से जो सोचते हो वो आपकी बौद्धिक संपदा है, वो भी एक संपदा ही है, ठीक है। तो अभी कौन सा दिवस मनाया गया है? तो वर्ल्ड
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ठीक है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ये सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी डे 2025 सेलिब्रेट किया गया है। तो मतलब आपके दिमाग की जो भी, मतलब आपका जो ब्रेन है, आपका दिमाग है, जो भी सोचता है, ब्रेन की उपज जो भी होगी उसको बौद्धिक संपदा कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है, जैसे आपको इसमें कॉपीराइट हो गया, कॉपीराइट दिया जाता है। कॉपीराइट मतलब आप कॉपीराइट लेते हो, और एक आपको ट्रेडमार्क हो गया, ठीक है, ट्रेडमार्क हो गया, और क्या हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, और पेटेंट वगैरह लेते हो, है ना। तो ये सब आपके इसी संपदा में आते हैं, ठीक है। तो ये दिवस कब सेलिब्रेट किया था, 26 अप्रैल को हर साल सेलिब्रेट होता है। इस बार इसकी थीम क्या है, तो थीम लिखो, इसकी थीम है आईपी एंड संगीत, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड म्यूजिक, ठीक है। तो संगीत, क्या लिख रहा हूँ, संगीत, ये इसकी थीम है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आईपी एंड संगीत इसकी थीम होने वाली है। अच्छा, ये किसके द्वारा जारी किया था, WIPO के द्वारा, ठीक है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है इसका फुल फॉर्म। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, हेडक्वार्टर बताओ, तो जिनेवा, ठीक है। तो जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, ये अभी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, हेड भी लिख लो, अभी इतना सब लिख रहे हो। तो हेड कौन है इसके, तो डैरेन टैंग, ठीक है, डैरेन टैंग जी इसके हेड हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलो, इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, 26 अप्रैल। अच्छा, 23 अप्रैल को बुक एंड कॉपीराइट डे होता है, 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस, 25 अप्रैल मलेरिया दिवस होता है। तो ये सब आपको मैंने कई बार कराए हैं। हाल ही में एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया चेयरमैन किसे, अच्छा इसका मतलब ये किसके अंडर आता है, ये अभी टाटा के अंडर है, ठीक है। इसका नया चेयरमैन बनाया गया है, किसको बनाया गया है, निपुण अग्रवाल को, ठीक है। निपुण अग्रवाल जी को नया चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने सुफलम 2025 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया है, तो बताओ, ये सुफलम, तो सुफलम 2025 आयोजित हुआ है। सुफलम 2025 इसका आयोजन कहाँ हुआ है, इसका आयोजन होने वाला है हरियाणा में, ठीक है। तो हरियाणा में इसका आयोजन हुआ है। और ये कौन सा संस्करण है, दूसरा संस्करण है। तो ये तो क्वेश्चन में ही लिखा है, ठीक है, दूसरा संस्करण है। अच्छा, फूड एंड प्रोसेसिंग मंत्री कौन है, ये मंत्री कौन है बताओ भाई, फूड प्रोसेसिंग मंत्री कौन है, तो आपके ये चिराग पासवान जी, ठीक है। तो चिराग पासवान जी आपने देखा होगा, इनको हमेशा तिलक लगा के आपको दिखते हैं, चिराग पासवान, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक करना यार तुम लोग, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलो, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।